नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री ने सभा को किया संबोधित। ट्रेन से गिरने पर यात्री घायल, अस्पताल में भर्ती। पटाखा विक्रेता ने महाराष्ट्र के एक व्यक्ति से की ठगी, पीड़ित परिवार ने मीडिया को बताई समस्या। और हेमंत सिंह बेस बने स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के शिव कुमार सिंह प्रतिमा के पास कांग्रेस के प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा के समर्थन में सभा को संबोधित करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बुरहानपुर पहुंचे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा और AIMIM पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा के समर्थन में जनता से वोट मांगे और उन्होंने मंच से कहा कि पार्टी के जिन लोगों ने पतंग को हवा दी है वे लोगों के पास आज भी मौका है, वह अपना समर्थन कांग्रेस के प्रत्याशी को दे दे। जब उनसे मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि फुल बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बनने जा रही है। 130 से ज़्यादा सीटें हैं। मैं तो पहले ही मिल चुका मुख्यमंत्री बनेगी, मैं दौड़ भी नहीं हूँ। बुरहानपुर में एमआईएम खड़ी है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? एमआईएम कांग्रेस बुरहानपुर में एमआईएम खड़ी है। एमआईएम तो केवल हराने के लिए चुनाव लड़ती है, जीतने के लिए थोड़ी लड़ती है। ऐसा है, अब हर्षवर्धन भैया से पूछो कौन सी पार्टी में जाएंगे। बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबाग रेलवे स्टेशन के पास रहने वाला अकबर भुसावल से ट्रेन में सवार होकर बुरहानपुर अपने घर आ रहा था कि उतरते समय गिरने पर घायल हो गया। उसके पैर में चोट आई है। उसको मौजूद लोगों ने उपचार के लिए जिला बुरहानपुर में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। फिलहाल घायल की हालत ठीक बताई जा रही है। बुरहानपुर के दशहरा मैदान पर पटाखा दुकान लगाने वाले एक पटाखा विक्रेता ने महाराष्ट्र के रावेर में रहने वाले एक परिवार के साथ 500 रुपए की ठगी कर दी। पीड़ित परिवार पिछले 4 दिनों से मोबाइल से संपर्क कर अपने पैसे मांग रहा है, लेकिन पटाखा विक्रेता द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था, जिसकी शिकायत करने के लिए परिवार बुरहानपुर पहुंचा और उन्होंने शिकारपुरा पुलिस से शिकायत की। पीड़ित परिवार का कहना है कि हम रावेर से पटाखे खरीदने के लिए बुरहानपुर आए थे। यहाँ पर हमने 500 रुपए के फटाके खरीदे, ऑनलाइन पैसे डाले, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण पैसे जाने का मैसेज नहीं आने के कारण दुकानदार ने हमसे नगद राशि भी ले ली थी। लेकिन जब हमने चेक किया तो हमारे खाते से पैसे कटकर फटाका विक्रेता के खाते में चले गए हैं। लेकिन अब फटाका विक्रेता 4 दिन से हमें झुला रहा है, हमारे फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, इसलिए हम शिकायत करने के लिए बुरहानपुर पहुंचे। जब फटाका विक्रेता से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं दीपावली के सीजन में व्यस्त होने के कारण इनका फ़ोन नहीं उठा पाया, ट्रांजैक्शन देख रहा हूँ। बुरहानपुर में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर से बुरहानपुर के हेमंत सिंह बेस को प्रदेश सचिव बनाया गया, जिसको लेकर बेस ने जानकारी देते हुए कहा कि मुझे संगठन की ओर से जिला अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन 1 वर्ष के मेरे कार्यकाल को देखने के बाद मुझे अब स्वास्थ्य कर्मचारी संघ प्रदेश सचिव बनाया है, जिसको लेकर उन्होंने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष SP सिंह और पदाधिकारियों का आभार माना है। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारियों की समस्या होगी मेरे द्वारा उसको प्रदेश स्तर तक उठाया जाएगा और मैं लगातार ही कर्मचारियों के हित में काम करता आया हूं और आगे भी काम करूंगा। संगठन ने मुझे जो जवाबदारी दी है मैं उस पर खरा उतरूंगा। प्रदेश सचिव बनने पर हेमंत सिंह बेस का स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सम्मान भी किया गया। मैं हेमंत कुमार सिंह पहले जिलाध्यक्ष था स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का। अब नया दायित्व मुझे दिनांक 10/11/2023 को स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव के पद पर मेरे आदरणीय अध्यक्ष श्री SP सिंह साहब द्वारा मनोनीत किया गया है और मैं उनके भरोसे पे खरा उतरूंगा, विश्वास दिलाता हूं और अपने कर्मचारी भाइयों को आगे लेके चलूंगा।
बुरहानपुर के आसिरगढ़ के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको मौजूद लोगों ने उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार निवासी घायल सनी मजदूरी करने के लिए सूरत गया था। सूरत से अपने घर बिहार ट्रेन में सवार होकर जा रहा था कि आसिरगढ़ के पास अचानक ट्रेन से गिरने पर घायल हो गया, जिसके सिर में गंभीर चोट आई है। मौजूद लोगों ने उसे लहूलुहान हालत में उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल यात्री का उपचार कर रही है। पुलिस ने घायल यात्री के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। बुरहानपुर की भाजपा प्रत्याशी अर्चना चिटनीस द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास का 16 सूत्रीय संकल्प पत्र 2023 जारी करते हुए कहा कि मेरे सपनों का बुरहानपुर, अब सबके सपनों का बुरहानपुर, यह मेरे मन का सहज भावना है। मेरी बुरहानपुर ही मेरे जीवन का सार और मेरा संसार है, जिसके लिए मैं क्षण क्षण सोचकर उसे करने की हर कोशिश करके विकास को परिणाम तक पहुंचाने हेतु पल पल जीती हूँ। आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए चिटनीस ने कहा कि वर्ष 2008 में आपने भारतीय जनता पार्टी व मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और 2013 में मैं पुनः नेतृत्व सौंपा था। इस भावना से ही 2008 से 18 के कार्यकाल में बुरहानपुर को हर क्षेत्र में बढ़ते देखा। इसमें हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अपार स्नेह और आशीर्वाद मिले। लोकतंत्र जवाबदेही के सिद्धांत पर आधारित होता है। 10 वर्षों में आपके द्वारा दी गई जवाबदारी को मैंने अपना जीवन का उद्देश्य मान सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिसका परिणाम है कि विकास रूपी परिणाम गत 5 वर्षों से बुरहानपुर में एक निर्दलीय जनप्रतिनिधि के व्यवहार कार्यशैली को भोग रहा है। तो वहीं कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा भी अपना प्रतिज्ञा पत्र जारी किया गया, वहां भी विकास की बात कर रहे हैं। बुरहानपुर के नागझरी क्षेत्र में अचानक शॉर्ट सर्किट होकर हाई टेंशन तार टूटने से 70 से अधिक घरों के मीटर जल गए। क्षेत्रवासियों का अधिक नुकसान हुआ है। सूचना लगते ही मौके पर विद्युत विभाग के कर्मचारी और एसडीएम पल्लवी पौराणिक पहुंची और उन्होंने पंचनामा बनाकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। फिलहाल विद्युत विभाग के कर्मचारी विद्युत सप्लाई क्षेत्र में शुरू हो इसके लिए कार्य में जुट गए हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हम अपने घरों में बच्चों को खिला रहे थे, लेकिन अचानक ही शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे हमारे घर में टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे और हमारे बिजली के मीटर जल गए हैं, जिससे हमको नुकसान हुआ है। हमने घरों से बाहर भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन गनीमत रही कि जिस समय यहाँ हादसा हुआ उस समय स्थान पर हाई टेंशन तार गिरा, वहां पर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लगभग 75% यहाँ के नागझरी के मीटर जल चुके हैं। 75% ये जो अपने जो डीपी है ना, इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ है और इसने जो है ना पूरे गरीबों को मीटर ले मारी है। चालू करने और जीवन में इसकी आवाज हुई तो टीवी भी उड़ गई और फ्रिज भी उड़ गया। क्या उड़ा? फ्रिज, टीवी और पंखा, मीटर, मतलब सब पूरी वायरिंग जल गई, अंगार निकली पूरी।